प्यारे बच्चों, मैं शाहिद अली गौहर, एमएम इंटर कॉलेज नगीना इंग्लिश लेक्चरर। आज आपको इंग्लिश प्रोज में पहला चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट का दूसरे पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन समझाएंगे। पहले मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ समझाऊंगा, उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताऊंगा। पैराग्राफ है, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, 6 Muslims, Hindus, soldiers, merchants, like the priests, porters, beggars, hawkers। जो राइटर था विलियम सी डगलस, मैंने जैसे कल बताया था कि वो दिल्ली से ट्रेन से चला था। वो प्रत्येक स्टेशन पर उतर रहा था और लोगों से बातचीत करके भारत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही वो एक प्लेटफॉर्म पर उतरा तो उसने देखा द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, यानी प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरह से लोगों से पैक्ड थे, यानी भरे हुए थे, जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सेनानी, व्यापारी और जैसे पुजारी, कुली, बेगर्स यानी मांगने वाले, भिखारी, हॉकर्स यानी फेरी वाले जो अपना सामान बेचते हैं प्लेटफॉर्म पर, उन सारों से, सभी लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। लेखक ने देखा कि ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुटेड, उनमें से ज़्यादातर लोग नंगे पांव थे, यानी उनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और उनकी जो ड्रेस थी, जो पोशाक थी, जो कपड़े पहने हुए थे, वो वाइट ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English। मैं जब उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता, बात करता, तो कम से कम 3 लोगों से बात करता, तब जाके मुझे एक इंग्लिश में बात करने वाला मुझे मिलता, जिससे अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में मुझे जानकारी दे सके। बच्चों, ये पैराग्राफ था। अब इसका हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझाएंगे। तो रेफरेंस मैंने कल भी समझाया था, एक बार फिर लिखवा रहा हूँ मैं। रेफरेंस का मतलब संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाई W.C. डगलस, कि ये लाइनें ए गर्ल विद ए बास्केट पाठ से ली गई हैं, जिसके लेखक W.C. डगलस हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, जैसे मैंने कल भी बताया था कि प्रसंग में जो हम पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, इससे पहले की कुछ घटनाओं के बारे में बताया जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट में बच्चों आप लिखेंगे, द ऑथर वाज ट्रेवलिंग बाय ए ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली। लेखक नई दिल्ली से बरेली रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था। It was a passenger train which stopped at every station on the way। वह एक सवारी गाड़ी थी, यानी पैसेंजर गाड़ी थी, जो रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। The author got down and walked on every platform and talked to people। लेखक प्रत्येक स्टेशन पर उतरता था तथा प्लेटफॉर्म पर लोगों से बात करता था। He described his experience, वह अपना अनुभव लोगों से बताता था और उनसे उनकी बातें पूछता था। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट हुआ। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी इसकी व्याख्या करेंगे इस पूरे पैराग्राफ की। The author says that when he was traveling by a train, author मतलब लेखक, राइटर। लेखक कहता है कि जब वह ट्रेन से यात्रा कर रहा था
he saw the platform of railway stations full of people. तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म जो थे रेलवे स्टेशन पर लोगों से भरे हुए थे. They were different type of people and belonged to the various creeds and religions like Sikhs, Muslims and Hindus. प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के लोगों से भरे हुए थे, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न धर्मों से, जैसे सिख और मुसलमान. मोस्टली उनमें ज़्यादातर जो लोग थे सिख, मुस्लिम और हिंदूज थे. All of them did different types of jobs like soldiers, merchant, priest, porters and hawkers. सभी विभिन्न काम करने वाले, विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग थे, जैसे व्यापारी, पुजारी, कुली और फेरी वाले. Besides them, there were beggars also. उनके अलावा वहाँ बहुत सारे भिखारी भी थे. Mostly people were without shoes or barefooted. उनमें से ज़्यादातर लोग बिना जूतों के थे, यानी नंगे पाँव थे. Their clothes were loose. उनके जो वस्त्र थे, उनके जो कपड़े थे, उनकी जो ड्रेस थी वो ढीली ढाली थी. When he taught the pupil, at least out of 1 person could speak English. जब लेखक लोगों से बात करता तो कम से कम 3 में से 1 ऐसा मिलता जो अंग्रेजी बोल सकता था और अपने बारे में, अपने देश के बारे में लेखक को बता सकता था. तो बच्चों, आज ये दूसरा एक्सप्लेनेशन हमने कराया. इसको अपनी कॉपी में नोट करें, याद करें और कल हम इसका तीसरा पैराग्राफ समझाएंगे. बच्चों, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, इसको ज़रूर अपने काम में इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब है कि ऑनलाइन आप अपनी कॉपी भी बनाएं. जब कॉलेज खुलेंगे तो आपकी कॉपी भी चेक की जाएंगी. धन्यवाद.